आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे सोशल मीडिया से हम लोग लिस्ट को कैसे बढ़ाएं। लिस्ट डायरेक्ट सेलिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। जैसे कि मनुष्य के जीवन में सांस का महत्व है, उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में लिस्ट का महत्व है। अगर आपके पास लिस्ट होगी, अगर आपके पास प्रोस्पेक्ट्स होंगे, लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे या आप लोगों से कांटेक्ट करेंगे, तभी हम किसी को प्लान दिखा सकते हैं, तभी किसी को हम अपनी कंपनी के विषय में समझा सकते हैं, तभी हम डायरेक्ट सेलिंग के विषय में चर्चा कर सकते हैं। और ये उस तरीके का व्यापार नहीं होता कि हम चुपचाप दुकान खोल के बैठे हुए हैं और शांति के साथ में रील स्क्रॉल कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं किसी एक कस्टमर के आने का, और जब कोई कस्टमर आ गया तो उसको बताना स्टार्ट किया, नहीं कस्टमर आया तो जय श्री राम, कोई बात नहीं। ये इस तरह का काम नहीं होता। यहां पर अप्रोच करना होता है, यहां पर आगे बढ़ के आपको अपने आप को साबित करना है, अपने आप को लोगों के सामने में प्रेजेंट करना है, अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करना है, अपने प्लान को प्रेजेंट करना है, अपनी कंपनी को प्रेजेंट करना है, क्योंकि आपको चाहिए बहुत सारी भीड़। और भीड़ इकट्ठा करने का यहां पर सबसे आसान तरीका है आज की तारीख में खासकर सोशल मीडिया। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सोशल मीडिया के माध्यम से किस तरीके से आप भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं, कैसे अपने प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बढ़ा सकते हैं, कैसे आप लिस्टिंग कर सकते हैं, कैसे लिस्ट बनानी चाहिए आज की तारीख में, इस मॉडर्न एरा में। जो ये मॉडर्न समय चल रहा है, इस मॉडर्न समय में भी अगर हम पुरातन सभ्यता संस्कृति के अनुसार चलेंगे तो हमारी स्पीड भी वही होने वाली है। जहां आज 4G पे कोई बात नहीं करता, आज लोग 5G, 6G और पता नहीं कौन कौन से जी की बात कर रहे हैं। और हम लोग जब डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं तो अभी वही पुरातन सभ्यता संस्कृति की बात करते हैं, वही पुराना तरीका, उसी तरीके से लिस्ट बनाने की बात करते हैं, उसी तरीके से फॉलो अप करने की बात करते हैं। नतीजा क्या होता है कि अपने को उस तरीके से सफलता नहीं मिलती है जिस तरीके से हम सफलता की उम्मीद करते हैं। मॉडर्न सीन बहुत ज्यादा अलग हो चुका है। जो कारें पहली थी वो आज नहीं है, जो मोटरसाइकिल पहले थी वो आज नहीं है। सब कुछ एडवांस हो चुका है, मनुष्य भी एडवांस हो चुका है। उसका पहनावा, उसकी सोच, उसकी इनकम, उसकी उपभोक्तावादी सोच, सब कुछ बहुत अमेंड हो चुका है, बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है। उस अवस्था में हम लोग अभी भी पुराने ढर्रे पर अगर लिस्ट बनाने का प्रयास करते हैं तो डेफिनेटली हमें फेल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो नायाब तरीका, जिस नायाब तरीके से आप बेहतरीन ढंग से अपने लिस्ट को बढ़ा सकते हैं, अपने लिस्ट को डे बाय डे अमेंड कर सकते हैं और एक बड़ी प्रोस्पेक्टिंग आप तैयार कर सकते हैं, एक बड़े प्रोस्पेक्ट लिस्ट को आप तैयार कर सकते हैं, जिनके साथ आप चर्चा कर सकते हैं, जो खुद ब खुद आपके साथ अप्रोच करने वाले हैं। तो आज मैं उसी पर आपसे विस्तार से चर्चा करने वाला हूं, जिसमें सबसे बड़ा रोल अदा करता है सोशल मीडिया का। इसके लिए सिंपल, मेरा नाम प्रवीण चंद्रा, कानपुर से चेयरमैन स्टार इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन। जिस तरीके से मैं अपने वीडियोस को प्रमोट करता हूं, जैसे मैं अपनी कंपनी को प्रेजेंट करता हूं, उसी तरीके से आपको भी अपनी कंपनी को प्रेजेंट करना है, अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करना है, अपने आप को प्रेजेंट करना है, अपने बारे में, अपने नॉलेज के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग के विषय में आपका क्या ज्ञान है, और बार बार लोगों से अप्रोच करना है। पर डे 1 बार 2 बार लोगों को अपील करना है। और इस तरीके से जब आप बार बार लोगों से अप्रोच करेंगे, फोटो डालेंगे, छोटे छोटे वीडियोस डालेंगे, रील्स डालेंगे, इंस्टाग्राम पे डालेंगे, व्हाट्सएप पे डालेंगे, फेसबुक पे डालेंगे, जब कोई भी सोशल मीडिया आज की तारीख में है, यूट्यूब है, जहां भी सोशल मीडिया आपको दिखाई देता है, वहां पर आप ऐसे ही लोगों को सर्च करेंगे जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, जिससे आप वहां से सीखेंगे। नंबर 1 चीज सीखना, डायरेक्ट सेलिंग के प्लान को सीखना। जब उनके साथ मुलाकात करेंगे तभी तो आप प्लान देंगे। उससे पहले आखिर क्या ऐसा टूल्स हम अपनाएं कि आदमी मेरी तरफ अट्रैक्ट हो, मेरी बात को सुने, मेरी बात को गंभीरता से ले और मुझे गंभीरता से ले। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपको वो टूल्स सीखने पड़ेंगे, वो बातचीत सीखनी पड़ेगी, वो एटीट्यूड लाना पड़ेगा, वो तरीका बनाना पड़ेगा, वो तरीका सीखना पड़ेगा। फेसबुक को वायरल करने का, यूट्यूब को वायरल करने का, इंस्टाग्राम को वायरल करने का, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अप्रोच करने का, ग्रुप्स को ज्वाइन करने का, बहुत सारे लोगों को सुनने का और बहुत सारे लोगों को सुनाने का। जब ये काम निरंतर आप करेंगे, निरंतर आप करेंगे, निरंतर आप करेंगे, डेली कंटिन्यूटी मेंटेन करेंगे, आज इस प्रोडक्ट पे, कल उस प्रोडक्ट पे, परसों उस प्रोडक्ट पे, परसों इस प्लान पे, नरसों उस प्लान पे, रोज कोई नई टॉपिक, कोई नया टॉपिक, कोई नया टॉपिक, कोई नया टॉपिक, कोई नई बातचीत, कोई नया टॉपिक, कोई नई बातचीत। धीमे 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 लोग समझ जाएंगे कि अच्छा ये बंदा डायरेक्ट सेलिंग की बात करता है, लोग समझ जाएंगे कि ये बंदा फलाने कंपनी के विषय में बात करता है, लोग समझ जाएंगे कि ये बंदा इस बात के लिए हमसे अप्रोच कर रहा है कि अगर मुझे दिलचस्पी है तो मैं इससे संपर्क करूं। और बार बार उसमें आप बोलिए कि मेरा नाम प्रवीण चंद्रा, अपना नाम बोलिएगा, मेरा नाम ना बोल दीजिएगा, मेरा नाम प्रवीण चंद्रा, मैं कानपुर से चेयरमैन स्टार इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन, माई
मोबाइल नंबर इज दिस और आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरे 18 स्टेट में आज काम कर रहा हूं और मेरी अभिलाषा है कि जितने भी 29 स्टेट हैं सब जगह काम करना और जितना यूनियन टेरिटोरी है सब जगह काम करना और सबसे संपर्क करने का प्रयास करता हूं। इस तरीके से जब आप लोगों से अप्रोच करेंगे लगातार 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 लगातार, तो लोग आपसे खुद ब खुद संपर्क करने लगेंगे, आपको कमेंट सेक्शन में डालेंगे आई वांट टू ज्वाइन और आई वांट टू लिसन और आई वांट टू गेट नॉलेज, कुछ भी डालेंगे। आप उनसे संपर्क करिए, उनसे मोबाइल नंबर उनको दीजिए या उनका मोबाइल नंबर लीजिए और एक डायरी बनाइए। उस डायरी में उनके प्रोफाइल को देखकर लिखिए कि उस बंदे का नाम क्या है, उसने क्या मोबाइल नंबर दिया है, कहां रहता है। इतनी बातें तो आप उससे कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं और उसके बाद उससे मैसेंजर में बात करिए। व्हाट्सएप पे तो व्हाट्सएप पे बात करिए, अगर इंस्टाग्राम पे है तो इंस्टाग्राम के उसमें जो उसका कमेंट सेक्शन होता है उसमें आप बात करिए या उसमें जो चैटिंग का ऑप्शन होता है उसमें आप बात करिए। किसी तरीके से पब्लिक तक पहुंचना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम पब्लिक तक पहुंच जाते हैं, पब्लिक के दिल में उतर जाते हैं, अगर हमारी बात उनको अच्छी लगने लगती है तो हमारा एक सर्किल बनने लगता है जिसको बोलते हैं फ्रेंड सर्किल। वहां पर कोई आपको नहीं जानता है, रिश्तेदार भी आपके नहीं है और है भी तो बस वो देख के शांत बैठे हुए हैं, क्योंकि इस सेक्टर में अगर हम रिश्तेदारों के भरोसे अपनी दुकान चलाएंगे नहीं चलने वाला, अपने दोस्तों के भरोसे दुकान चलाने वाले तो नहीं चलने वाली है हमारी दुकान। अपने पड़ोसियों के दम से इस दुकान को आप चलाना चाहते हैं तो ये दुकान आपकी नहीं चलने वाली है। इस दुकान के लिए आपको चाहिए मास भीड़, बहुत ज्यादा भीड़, और वो आपको मिलने वाला है सोशल मीडिया के ग्रुप्स के माध्यम से। सोशल मीडिया पर अपने एडवर्टाइजमेंट को करिए, कंपनी का प्रचार करिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन कंपनी के साथ साथ अपना भी जमकर प्रचार करिए। अच्छी अच्छी बातें बताइए जिससे लोग आपसे संपर्क करने लगे, और जब लोग आपसे संपर्क करने लगे तो एक बनाइए डायरी। उस डायरी में लिखिए उस बंदे का नाम और किस सोशल मीडिया से वो मिला, क्योंकि जब आप बात करेंगे तो आप खुद ही भूल जाएंगे कि वो इंस्टाग्राम से मिला कि यूट्यूब से मिला कि फेसबुक से मिला, कहां का है, क्या उससे बातचीत आपने की है, वो पूरा डिटेल उसका लिखिए और फिर उससे संपर्क करिए, उससे बात करिए। अगर उससे दूर का सफर है, मान लीजिए कि यहां हम लोग कानपुर में है उत्तर प्रदेश में, और कोई महाराष्ट्र का आदमी संपर्क करता है तो हम भाग के उसको महाराष्ट्र नहीं चले जाएंगे प्लान दिखाने के लिए। तो उस अवस्था में हम उससे जूम का संपर्क ले सकते हैं, हम उसके साथ जूम से कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उसके साथ वीडियो कॉल से संपर्क कर सकते हैं और उसको बाकायदा यूट्यूब पे प्लान भेज सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारे टूल्स हैं जिससे हम उसको कांटेक्ट कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं कंपनी के विषय में, प्लान के विषय में, सब कुछ जानकारी दे सकते हैं। ऐसे लिस्ट को आप बढ़ाते जाइए। आप यकीन मानिए कि अगर आपने महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में भी आपको 9 महीने लग जाए, 10 महीने लग जाए, 11 महीने लग जाए, 12 महीने लग जाए, लेकिन इस 12 महीने एक साल के पीरियड में, 2 साल के पीरियड में, मैं तो कहता हूं 3 साल के पीरियड में भी अगर आपके 10, 20, 25 हजार लोग जानने लगे कि आप सोशल मीडिया पर किस चीज का प्रचार कर रहे हैं, आपके ऊपर एक टैग लग जाए कि ये बंदा जब बात करता है तो डायरेक्ट सेलिंग की बात करता है, ये बंदा जब बात करता है तो अपने कंपनी के विषय में बात करता है, और इसकी कंपनी में आयुर्वेदिक दवाइयां हैं, ऑर्गेनिक दवाइयां हैं, या जो सर्विसेज है अगर उसकी आप बात करते हैं, तो लगातार बात करने से आपके चारों बगल एक ऑरा डेवलप हो जाता है, आपके चारों बगल एक एनवायरमेंट डेवलप हो जाता है। आपके लोग जो उस कॉन्टेक्ट लिस्ट में है, जो फ्रेंड लिस्ट में है, या आपके जो फॉलोअर्स हैं या जो नए फॉलोअर्स बन रहे हैं, वो समझ जाते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, और फिर उनमें से जो इंटरेस्टेड होगा, हर व्यक्ति इंटरेस्ट नहीं लेता, हर व्यक्ति नाई नहीं बनता, हर व्यक्ति दर्जी नहीं बनता, हर व्यक्ति मोची नहीं बनता, हर व्यक्ति इंजीनियर नहीं बनता, हर व्यक्ति डॉक्टर नहीं बनता, हर व्यक्ति ट्यूटर नहीं बनता। सबका सेक्टर अलग है, सबका माइंडसेट अलग है, सबका एनवायरमेंट अलग है। आपके एनवायरमेंट का जो होगा, आपके मेंटल लेवल का जो होगा, डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड जो होगा, डायरेक्ट सेलिंग के लिए अवेयर जो होगा, अपने जीवन में कुछ करना चाहता होगा, अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना चाहता होगा, इस तरह के जो लोग होंगे, जो फ्रीक्वेंसी लेवल आपके साथ मैच करेगा, वो बंदा आपसे संपर्क करेगा। अब संपर्क करने के बाद अपना काम ये स्टार्ट होता है। इंपॉर्टेंट ये है कि वो संपर्क करे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बाद का फॉलोअप, क्योंकि हम जैसे ही उसको कॉन्टेक्ट लिस्ट में लिखते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया, आप लिखिए, अगर सोशल मीडिया के माध्यम से है तो फेसबुक से आया, व्हाट्सएप से आया, इंस्टाग्राम से आया, कहां से आया, यूट्यूब से आया, कहां से आया, उसको लिखिए, उसका नाम लिखिए, उसका कॉन्टेक्ट नंबर लिखिए, उसका डिटेल लिखिए, प्रोफाइल को देखकर डिटेल लिख लीजिए, कहां रहता है, नहीं रहता है, पूरी जानकारी प्राप्त करिए। फिर उससे व्हाट्सएप पे संपर्क करिए, मैसेंजर पे संपर्क करिए, चैटिंग जहां भी आप कर सकते हो वहां चैटिंग पे संपर्क करिए, उसके बाद उससे कॉल पे संपर्क करिए।
और सब कुछ करने के बाद उसको पूरा प्लान कॉल पे दिखाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप पूरा प्लान कॉल पे दिखाने लगते हैं वैसे ही आपका काम खत्म हो जाता है। इसलिए उसको हमेशा जूम मीटिंग में इनवाइट करिए। आप जिस कंपनी में भी होंगे उस कंपनी का जूम मीटिंग जरूर ऑर्गेनाइज होता होगा, सप्ताह में 1 दिन या 2 दिन उस जूम मीटिंग में उसको इन्वाइट करिए, जिससे उसको पूरी जानकारी मिल सके। जब तक किसी व्यक्ति को A to Z पूरी जानकारी नहीं मिलेगी, कंपनी के विषय में जानकारी नहीं मिलेगी, प्रोफाइल के विषय में जानकारी नहीं मिलेगी, प्रोडक्ट के विषय में जानकारी नहीं मिलेगी, हमें करना क्या है इस विषय में जानकारी नहीं मिलेगी, पूरे इनकम प्लान के विषय में जानकारी नहीं मिलेगी, तो वो छोटी छोटी बातों को सुनकर भ्रमित हो जाएगा। क्योंकि आसपास में उसके बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग से जुड़े हुए हैं और फेल्योर स्थिति में हैं। तो उस अवस्था में वो व्यक्ति आपसे कटने का प्रयास करेगा और आपकी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए जब कभी किसी से चर्चा करिए उससे बस इतना बोलिए कि सर, आपको अगर इस सेक्टर में दिलचस्पी है, अगर आपने मुझसे संपर्क किया है तो आप मेरे इस जूम सेशन को अटेंड करिए जो शाम को 6 बजे फलाना 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 आईडी और पासवर्ड से होने वाला है। या अगर आप उसको वीडियो कॉल पे कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि जूम मीटिंग आपके यहां नहीं ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, अगर वीडियो कॉल पे आप समझा सकते हैं तो उसको वीडियो कॉल पे आप समझाइए, पूरा प्लान दिखाइए, उसका पीपीटी समझिए, किस तरीके से कंपनी का पीपीटी बनता है, प्लान का पीपीटी बनता है, प्रोडक्ट का पीपीटी बनता है, और एक एक चीज उसको ब्रीफ करते हुए आधे 1 घंटे का समय उससे लेके पूरे डिटेल में उससे उसी तरीके से बात करिए जैसे हम लोग सामने सामने बात करते हैं। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका फॉलोअप करना। जरूरी नहीं कि एक बार में वो बात समझ जाएगा। जैसे ही आप उसको समझाएंगे वो 4 लोगों से चर्चा करेगा, 4 लोग नेगेटिव बातें करेंगे, 4 लोग बहुत सारी बातें उसको बताएंगे, उसके गुब्बारे को पिन चुभो चुभो के फोड़ने का प्रयास करेंगे। अब आपका काम है फॉलोअप करके उस गुब्बारे को पैचअप करना। और जैसे ही आप उसके ऑब्जेक्शंस का सही सही जवाब देने लगते हैं कि सर आप सही कह रहे हैं, मैंने भी पहले यही सोचा था कि कंपनी भाग जाएगी, सर आप सही कह रहे हैं, मैंने भी सोचा था कि मेरे पास तो समय नहीं है, मैं इस काम को कैसे कर सकता हूं, सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने भी ऐसा सोचा था कि मैं कैसे लोगों से कांटेक्ट करूंगा, मेरे पास तो 10 20 25 लोग हैं, मैं कैसे इस पूरी दुनिया से बात कर सकता हूं, ये मेरे साथ भी दिक्कत आई थी सर, मुझे भी प्रोडक्ट महंगा लगा था सर, लेकिन धीमे धीमे मैंने जब समझा तो मुझे समझ में आया कि इसका प्रोडक्ट तो बहुत सस्ता है। इस तरीके से जब इसके ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को आप समझेंगे, जब उसके ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को आप क्लियर कर देंगे बिना फ्रस्ट्रेट हुए, 2 दिन 4 दिन 6 दिन 10 दिन, टाइम टेकिंग, कोई टेंशन नहीं है। आप लगातार फॉलोअप करते रहिए, लगातार प्रोस्पेक्ट बनाते रहिए, नया बंदा आएगा समझाइए, जो जाता है उसको जाने दीजिए, बीच बीच में व्हाट्सएप पे मैसेंजर पे फॉलोअप करते रहिए, ज्यादा टेंशन पालने की यहां जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट यह है कि आपका मटेरियल अच्छा होना चाहिए, इंपॉर्टेंट यह है कि आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, इंपॉर्टेंट यह है कि आपका फॉलोअप इंपॉर्टेंट होना चाहिए। और उसके बाद अगर वो बंदा नहीं काम करता है तो उसकी किस्मत है, इसके लिए ज्यादा टेंशन पालने की जरूरत मेरे हिसाब से नहीं है। तो ये एक सोशल मीडिया के माध्यम से आप बहुत सारे लोगों को लगातार प्रोस्पेक्ट में ला सकते हैं, लगातार उनकी लिस्ट बना सकते हैं, अपने लिस्ट को लगातार अमेंड कर सकते हैं, लगातार बढ़ा सकते हैं। और जब भी सोशल मीडिया पे डालिए तो लोकेशन जरूर डाल दीजिए। जैसे हम लोग कानपुर में लिखते हैं तो हम लोग डाल देते हैं कि कानपुर इन इंडिया। उससे क्या होता है कि वो कानपुर के आसपास में सराउंडिंग में ज्यादा घूमता है, तो उसकी वजह से मुझे कानपुर वाले भी संपर्क करते हैं। बीच बीच में यदि आप बनारस गए लिख दीजिए बनारस, लुधियाना गए लिख दीजिए लुधियाना, फरीदाबाद गए लिख दीजिए फरीदाबाद, अयोध्या गए लिख दीजिए अयोध्या, मुंबई गए लिख दीजिए मुंबई, तो वहां के जो सराउंडिंग के लोग होंगे वो भी आपके संपर्क में आ जाएंगे। और नहीं तो लिखिए इंडिया, तो इंडिया तो पूरा इंडिया है ही, फिर लोग आपसे संपर्क करेंगे। तो इस तरीके से आपका लिस्ट बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। और जिसके पास जितनी बड़ी लिस्ट वो उतना बड़ा राजा, इस सेक्टर का यही नियम है। इसलिए इस सिस्टम में सोशल मीडिया का सहारा लेना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप सोशल मीडिया का सहारा लेके अपने लिस्ट को बढ़ाते हैं, अपनी बात बताते हैं, तो आपसे अप्रोच करने वाला जो बंदा होगा वो पॉजिटिव माइंडसेट का होगा। निश्चित तौर पे आप किसी दोस्त के पास गए, मान लीजिए एग्जांपल के लिए आप किसी दोस्त के पास गए, पता नहीं उसको बात समझ में आ रही है नहीं समझ में आ रही है, लेकिन सोशल मीडिया के द्वारा जब आपके वीडियोज को देख के, आपकी बात को देख के, आपके प्लान को देख के, आपके प्रोडक्ट को देखकर कोई व्यक्ति आपसे अप्रोच करता है, तो डेफिनेटली उसके अंदर जरा सा भी इंटरेस्ट है, तभी उसने अप्रोच किया है। अब उस 10-5% के इंटरेस्ट को आपको 100% में कैसे कन्वर्ट करना है, यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसको जिसने सीख लिया वो इस बिजनेस का सिकंदर, और जो नहीं सीख पाया वो आप समझ सकते हैं कि क्या है, क्योंकि आज है मंगलवार का दिन और भगवान बजरंगबली का दिन है आज।
तो हम सब लोगों को सोशल मीडिया का सहारा लेना चाहिए और बहुत तेजी के साथ अपने बिजनेस को ग्रो करने का इससे अच्छा दूसरा प्लेटफॉर्म आज की तारीख में नहीं है। ये हमने आपको बताने का प्रयास किया कि आप कैसे लिस्ट को बढ़ाएं, क्योंकि लिस्ट ही सबसे इंपॉर्टेंट है, लिस्ट ही इस बिजनेस की जान है। लिस्ट की वजह से ही हम यहां विनर होते हैं और लिस्ट की वजह से ही हम यहां लूजर होते हैं। इस बिजनेस में आपको लोगों को अप्रोच करना पड़ेगा, ये आपको समझना पड़ेगा। चुपचाप बैठने से ये व्यापार नहीं होने वाला। अगर हम लोग कैनोपी भी लगाते हैं तो वहां लोगों को इनवाइट करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, जो लोग वहां से गुजर रहे होते हैं उनको पर्चा देते हैं, उनको विजिटिंग कार्ड देते हैं, उनको प्रोडक्ट दिखाते हैं। अगर आप चुपचाप बैठे रहेंगे, कई लोगों को कैनोपी में हमने देखा है चुपचाप बैठे रहते हैं, तो ऐसे लोगों का भी हाल बहुत अच्छा नहीं होता। लेकिन जब आप अप्रोच करते हैं, नई नई बात पब्लिक को बताने का प्रयास करते हैं, पर्चा बांटते हैं, विजिटिंग कार्ड बांटते हैं, तो धीमे धीमे हो सकता है कि उस डेट को आपकी सेल ना हो, लेकिन आगे चल के आपकी सेल हो। तो इस तरीके से एक शानदार प्लेटफॉर्म है डायरेक्ट सेलिंग का, जिस सेक्टर में आकर आपके ड्रीम पूरे हो सकते हैं, जिस सेक्टर में आके आपके ख्वाब पूरे हो सकते हैं, जिस सेक्टर में आप समाज कल्याण कर सकते हैं, जिस सेक्टर में आप लोगों को नई दिशा दे सकते हैं, जिस सेक्टर में आप लोगों को एक रोजगार दे सकते हैं, जिस सेक्टर में आप लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं, जिस सेक्टर में आप यंग एज के लोगों को रोजगार दे सकते हैं, जिस सेक्टर में आप बेरोजगार लोगों को रोजगार दे सकते हैं, और जिस सेक्टर में जब रिटायरमेंट की एज होती है लोगों की, उन लोगों को भी आप नई दिशा दिखा सकते हैं। ये इतना बेहतरीन सेक्टर है, इस सेक्टर को समझने की जरूरत है और प्रॉपर वे में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की जरूरत है। अगर हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली हमें इस बिजनेस में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लोगों तक इसको जरूर भेजिए, जिससे लोगों को भी प्रॉपर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना आ जाए। और यदि प्रॉपर सोशल मीडिया का इस्तेमाल हम सभी डायरेक्ट सेलर्स, जो भी आज भारत में डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से 4 करोड़ 6 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं, अगर उसको करने लगते हैं, सबका छोटा छोटा वीडियो आने लगता है, सबके अच्छे अच्छे थॉट्स आने लगते हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को ग्रो करने से, और जैसा कि एक्सपर्ट्स ने कहा है कि 2025 का ये सबसे शानदार व्यापार होने वाला है, जीडीपी में इसका सबसे बड़ा योगदान होने वाला है, तो वो परम सत्य साबित हो जाएगा अगर हम सब लोग थोड़ा थोड़ा प्रयास करें और सोशल मीडिया का सहारा लें। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोगों तक शेयर जरूर करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी मिले, ज्यादा से ज्यादा लोग लिस्ट के विषय में जानकारी प्राप्त करें कि कैसे लिस्ट बनाया जाए। और लोगों के पास सबसे बड़ी समस्या यही आती है कि भाई हम जुड़ तो गए हैं, जाएं किसके पास ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मामा को फोन किया उन्होंने मना कर दिया, रमेश को फोन किया उसने मना कर दिया, सुरेश को फोन किया उसने मना कर दिया, दिनेश को फोन किया उसने भी मना कर दिया। ऑलरेडी लोग कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, ऑलरेडी लोगों का पैसा डूब चुका है। अब उस अवस्था में आपको लोग मिल नहीं रहे हैं, तो आप व्यापार को कैसे बढ़ाएंगे? तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही शानदार है कि सोशल मीडिया के माध्यम से अच्छी कंपनी का, अगर आप अच्छी कंपनी में जुड़े हुए हैं तो उसका प्रचार करके धीमे धीमे आगे बढ़िए। नमस्कार।